भारतीय जनता पार्टी कानपुर दक्षिण जिला और इस जिले की छावनी विधानसभा की ये छावनी मंडल, उसमें आज हम आदरणीय बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए। आपको बताता चलूं कि आज उत्तर प्रदेश के सभी 1912 मंडल हैं, सभी में ऐसी पार्टी ने अपेक्षा की थी कि एक समय पर हर मंडल में आदरणीय बाबूजी की श्रद्धांजलि सभा हो। उसी क्रम में हम लोग अपने छावनी मंडल में इस श्रद्धांजलि सभा के आयोजन में उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में अभी हमने जिनका उद्बोधन सुना, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे, जिनके आशीर्वाद के साथ मैंने पार्टी में काम किया। मैं और जब आप जिलाध्यक्ष थे दक्षिण में, मैं उत्तर में जिले में पदाधिकारी हुआ करता था। इस तरीके से हमने साथ में काम किया, खूब मिलना होता था। विनोद शुक्ल जी और कैंट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और सभासद रहे, ऐसे हमारे लखन ओमर जी, धर्मेंद्र जी हैं, जय कुमार जी हैं, कृष्ण मोहन जी हैं, अभी कठेरिया जी का आगमन हुआ है, निषाद जी पीछे बैठे हैं। सभी लोगों को मैं सम्मिलित कर रहा हूँ। हमारे मंडल के महामंत्री कहीं पीछे बैठे थे, अभी रचित जी मंदिर का काम। अच्छा, तो अब मंडल के कोषाध्यक्ष भी मुझे दिख रहे थे। हाँ, शिवम। और भी अगर किसी का नाम छूट रहा हो तो कृपया सबको शामिल समझें, इसी में सम्मिलित समझें। सामान्यतः जब मैं चर्चा करता हूं या किसी तरीके का उद्बोधन होता है तो आप लोगों ने मेरे हाथ में कभी पर्चा नहीं देखा होगा, लेकिन स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के मामले में जब कल मेरे को रामशंकर जी ने बोला तो मुझे लगा कि कुछ तिथियां ऐसी हैं, कुछ वर्ष ऐसे हैं और कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसमें वो उल्लेख उन तिथियों का, वर्षों का होना चाहिए। तो अब उतनी अच्छी तो स्मृति नहीं है, तो मैंने कहा कुछ नोट कर लेना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री तो आप थे ही, जहां तक मुझे याद पड़ता है प्रदेश के महामंत्री भी रहे, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। ऐसे हमारे कल्याण सिंह जी, हम सब जानते हैं एक पिछड़े वर्ग से वो आते थे, और अगर मैं ये बोलूं कि जो हिंदुत्व है उसके वो प्रतीक थे और भगवान श्री राम के अनन्य भक्त, और जिन्होंने अपना जीवन ही नहीं, सत्ता भी और सब कुछ भगवान श्री राम के चरणों में बलिदान कर दिया। हिंदू हृदय सम्राट भी उनको हम कह सकते हैं। जब हम यहाँ हिंदुत्व की बात करते हैं तो जो भ्रमजाल फैलाया गया है पूरी दुनिया में, उस पर मत आइएगा। हम लोग तो नहीं आते, पर लोगों को भी जागरूक करिए। हिंदुत्व की परिभाषा इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है। हिंदुत्व किसी एक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। हिंदुत्व जीवन जीने की एक कला है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और जो लोग हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर व्यर्थ बातें करते हैं, वो माननीय न्यायालय की अवमानना करते हुए ये सब बातें करते हैं। और इस तरीके से इस मुद्दे को हमारे विपक्षी दलों ने बनाया, चाहे बाबूजी रहे और चाहे हम यहाँ बैठे हुए राम भक्त और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। राम मंदिर कभी भी हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये हम पहले दिन से कहते चले आए। ये हमारी आस्था का विषय था और उस आस्था के विषय को आज हमारा ये सौभाग्य है कि जिन बाबूजी ने दो सरकारें कुर्बान कर दी, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था राम मंदिर के ही मामले पे, बताऊंगा अभी। ऐसे बाबूजी के जीवित रहते सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और भूमि पूजन वहां पर हुआ, उनके जीवित रहते हुए। ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। जैसा कि आदरणीय विनोद जी भाई साहब ने बताया, 5 जनवरी 1932 को
यानी स्वतंत्रता से पूर्व आपका जन्म हुआ, अतरौली एक स्थान है अलीगढ़, वहां पर उनका जन्म हुआ। और अब सबको पता है कि पिछले कुछ समय से हम लगातार उनका हेल्थ बुलेटिन, स्वास्थ्य बुलेटिन टीवी पर देख रहे थे। हमारे सभी बड़े बड़े नेता उनसे मिलने जा रहे थे। उनकी तबीयत खराब हुई, सांस लेने में उनको तकलीफ हुई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वो भर्ती हुए, लेकिन वहाँ पर स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा था। तो फिर पीजीआई में लखनऊ में भर्ती हुए और वहीं पर 21 अगस्त को, अभी हाल ही में 2021 में 89 साल की आयु में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। 2 बार वो मुख्यमंत्री तो रहे ही, इसके अतिरिक्त वो सांसद भी रहे 2 बार। एक बार संभवतः बुलंदशहर से और एक बार एटा से। इसका मतलब मुझे ठीक याद आ रही है चीजें। एक कमाल की बात आप देखिए कि अतरौली की विधानसभा से वो लगातार 10 चुनाव लड़े, 10 बार, और 10 में से कितने जीते? 9। 10 में से 9 चुनाव जीते। आपने एक शब्द राजनीति में सुना होगा, एंटी इनकम्बेंसी। यानी जब कोई व्यक्ति किसी पद पर चयनित होता है, चुनाव होता है उसका, तो उसके बाद वो चाहकर भी सबकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता, या और तमाम कारण होते हैं। उस वजह से वहां पर लोग थोड़ा सा उससे खिन्न होने लगते हैं। इसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। लेकिन जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री वर्तमान के नरेंद्र मोदी जी, एक नया शब्द आया उनके मुख्यमंत्री के बाद, मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद जब दोबारा चुनाव हुआ तो लोगों ने कहा प्रो इनकम्बेंसी है। ऐसा कभी नहीं होता था। यानी जितने मार्जिन से, जितने चुनाव, जितने सीटों से वो जीते, उससे ज्यादा सीटों से बढ़कर जीतेंगे, ऐसी भविष्यवाणी उनके लिए होने लगी। तो ये प्रो इनकम्बेंसी। तो आप ये देखिए कि आदरणीय बाबूजी के केस में भी 10 बार एक ही विधानसभा से वो चुनाव लड़े और उसमें भी 9 चुनाव वो जीते। तो ये उनके व्यक्तित्व के बारे में, राजनीतिक कद के बारे में बहुत कुछ कहता है। हम सबको याद है 6 दिसंबर 1992 का वो दिन। इधर जो विवादित ढांचा, इसमें फिर मैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर के आना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि वो मस्जिद नहीं थी, और इस्लाम के अनुसार भी आप समझ लीजिए कि जिस जगह पर किसी और संप्रदाय का पूजा गृह होता है, इबादत गाह होती है, अगर उसको तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनाई जाती है तो वो वैध नहीं होती। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये मस्जिद हो ही नहीं सकती इस्लाम के अनुसार। ये मौलवियों से उन्होंने सऊदी अरेबिया से और मक्का मदीना से ये लिखित मंगवाया, सुप्रीम कोर्ट के पास आया। और जब ये हो गया कि जब ये मस्जिद थी ही नहीं, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक विवादित ढांचा है। अब वो कैसे हालात बने, वो विनोद जी भाई साहब ने बताया कि कार सेवक जोश में थे, सुनामी आती है तो होता है, वो हुआ, वो ढहाया गया। उनका भाषण उस समय का आप वीडियो में अभी देख रहा था, तो उन्होंने कहा मैं कानून के दायरे में रह करके सब कुछ करूंगा लेकिन गोली नहीं चलाऊंगा। उनकी आंखों में आंसू आ गए, गला रुंध गया, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आप सोचिए जब आज हमारे विपक्षी दल और तमाम लोग कितने गंदी गंदी षड्यंत्रकारी चीजें करते हैं, जिसमें कि वो सत्ता को पाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने, और सरकार बलिदान करती है। इसके लिए आप सोचिए कि कितने बड़े राम भक्त थे वो, बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकी परिचय आदरणीय विनोद जी ने दिया कि 2014 से 2019 राजस्थान के राज्यपाल रहे। इसी के मध्य में कुछ समय के लिए आपके पास अतिरिक्त प्रभार के रूप में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का भी पद रहा। मुख्यमंत्री, एक चीज और आपको बता दूं कि जब वो अपने स्कूल में थे, विद्यालय में, वो बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक हो गए। और जो बाबरी विवादित ढांचा विध्वंस था, उसमें जो अभियुक्त थे बनाए गए, उसमें उनका भी एक नाम था।
थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। 1990 में रथ यात्रा प्रारंभ होती है, एक जन आंदोलन का रूप लेती है और उसके बाद 1991 का चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, कल्याण सिंह जी उसमें मुख्यमंत्री बनते हैं। उस समय एक और बड़ा विशेष काम हुआ था और यह हुआ था कि इस सरकार ने 2.77 एकड़ की भूमि का अधिग्रहण किया, जो इस विवादित ढांचा जो है उससे लगी हुई एक भूमि थी। सरकार ने उसका अधिग्रहण किया। यही होता है जब आप राष्ट्रभक्त, राम भक्त और इस देश की संस्कृति से जुड़ी सरकारें लाते हैं, तो वो ऐसी योजनाएं बनाते हैं कि जो दीर्घकालिक परिणाम देती है। उन्होंने कितने समय पहले भांप लिया था, तो उन्होंने उससे लगी हुई 2.77 एकड़ भूमि खरीद के, और ये था कि इसमें राम जी का ये जन्म स्थल है, तो उससे संबंधित पर्यटन के, धार्मिक पर्यटन के विकास कार्य वहाँ कराए जाएंगे। उस जगह जब अधिग्रहण हुआ, हमको पता है उस सारी घटनाओं में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी, ये सब लोग साथ में रहे। 6 दिसंबर की घटना में हम सबको पता है, उमा भारती जी से लेकर के और जितने भी लोगों के भाषण हुए, सब लोग वहां पर थे। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि एक शपथ पत्र उन्होंने दिया मुख्यमंत्री रहते हुए कि ये विवादित ढांचा जो है इसको नहीं गिराया जाएगा, पर वो ढांचा गिरा तो कोर्ट ने उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया, 1 दिन की जेल, 20,000 रुपए का जुर्माना। वो भी उन्होंने हंसते हंसते गर्व के साथ स्वीकार किया। तो इस तरीके की घटनाएं रही हैं जो हम सबकी जानकारी में रहना चाहिए। 3 जुलाई 2021 से उनको सांस लेने में तकलीफ हुई और भी कई स्वास्थ्य की समस्याएं थी। एक नौजिया वर्ड होता है, जी मिचलाना और जैसे वॉमिट आ रही हो, इस तरीके की फीलिंग। वो आयु भी थी उनकी, इस तरीके की समस्याएं उनको हुई और 21 अगस्त 2021 को उन्होंने अंतिम सांस ली। ये सब बातें करते हुए मेरे को एक मिश्रित भावनाएं हैं मन में। एक तरफ तो गर्व की अनुभूति भी है कि ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में मैं श्रद्धांजलि देने के लिए मुझे आप सबके बीच में बोलने का अवसर मिल रहा है। मैं तो बहुत छोटा था और यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो उस समय अपनी आयु के चरम पे भी रहे होंगे, बहुत से ऐसे हैं जो छोटे रहे होंगे, जिन्होंने उनके कर्तृत्व को, व्यक्तित्व को देखा भी है, मिले भी हैं। और दूसरी एक, चूंकि वो अब हमारे बीच में नहीं है, तो वैसा भाव भी मन में है, एक दुख वाला भाव भी मन में है कि यदि वो हमारे बीच रहते, स्वस्थ होते, तो वो भी राम मंदिर के निर्माण को पूर्ण होते हुए देखते, जो कि उनका सपना था, जो कि उन्होंने सपने को साकार करने में भूमिका भी निभाई और राम मंदिर बनता। उस मंदिर में जब वो आरती करते, तो वो एक दृश्य अगर होता तो उसका एक आनंद की अनुभूति अलग होती। तो ऐसे हमारे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को, बाबूजी को मैं सादर श्रद्धांजलि करके उनके चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।